हेलो एंड वेलकम बैक टू वन टफ यूनिवर्स यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में इन टेस्ट कैप्टनसी, रोहित शर्मा के टेस्ट रिकॉर्ड्स कैप्टनसी में, टेस्ट रिकॉर्ड्स बैटिंग में, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो रोहित शर्मा को टेस्ट कैप्टनसी के लिए रिप्लेस कर सकते हैं फ्यूचर में, या बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी या WTC जो साइकिल नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली है उसमें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप रोहित शर्मा के फैंस हैं, अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट है, तो आपकी ओपिनियन मेरे से शायद से डिफर कर सकती है, आपकी कुछ और ओपिनियन हो सकती है, तो वो भी कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अपने फेलो फैंस के साथ, इंडियन टीम के फैंस के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस, ऐसी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं आप सभी के लिए। तो शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ बैटर के बारे में। शुरुआत करेंगे बैटिंग के बारे में। रोहित शर्मा की 2019 से पहले टेस्ट टीम में बहुत मिक्स्ड, बहुत टेम्परेरी जगह बनती थी। 5 नंबर 6 पे बैटिंग करते थे और कुछ अच्छे खासे रिकॉर्ड्स नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट 2019 के बाद से, जब से रोहित शर्मा ने ओपनिंग करनी स्टार्ट करी, 2021 के बाद से जब से उनके पास कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उनके रन्स आने लगे हैं टेस्ट मैचेस में, ओवरसीज में सेंचुरीज आ गई हैं, ओवरसीज में रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जो रोहित शर्मा पे जो एलिगेशंस लगाते थे कि वो ओवरसीज में रन्स नहीं बनाते, वो खत्म हो गए हैं। तो उनके रन्स आने लगे हैं। WTC साइकिल में सबसे ज़्यादा रन्स जो बनाए गए हैं वो रोहित शर्मा की तरफ से बनाए गए हैं, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। बट जब इंपॉर्टेंट मैचेस, जब क्रूशल मैचेस होते हैं, जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, तो वहां पे जो रन्स है ना, वो प्रेशर में रन्स नहीं आते हैं, और ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। अगर आप कैप्टन हैं, आपको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से। अगर आपकी टीम जो है वो मुश्किल में है, तो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप को टाइम देना, टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड्स बनाना, रन्स बनाना, और टीम को मैचेस जिताना। जो विराट कोहली करते थे, अनिल कुंबले करते थे, या महेंद्र सिंह धोनी भी नीचे आके जो कोलैप्स बचाते थे वो करते थे। बट ओपनर की एक जगह जो है वो कंसिस्टेंसी की जगह भी है। सहवाग रन मारते थे, सचिन रन मारते थे, वो रोहित शर्मा की तरफ से ना थोड़ी सी कम है। ऑल्दो बहुत अच्छे रन्स बनाते हैं रोहित शर्मा टेस्ट में, ओवरसीज में जाके सेंचुरीज हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, थ्रू आउट बहुत अच्छी सीरीज है। बट कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी की बात आती है वो लैक करते हैं व्हेन इट कम्स टू रोहित शर्मा। जो टेस्ट स्टैट्स हैं थोड़ी उसकी तरफ चलते हैं। रोहित शर्मा ने 21 टेस्ट मैचेस में इंडियन क्रिकेट टीम को लीड किया है, जिसमें से 12 टेस्ट मैचेस में उन्होंने जीत दिलाई है, और 60 टेस्ट मैचेस इंडियन टीम हारी है और 2 ड्रॉ हैं। बट जो 60 टेस्ट मैचेस इंडियन टीम हारी है, उसमें से 3 मैचेस एक ही सीरीज में हारी थी, जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को वाइट वॉश कर दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी टीम ने इंडिया को इंडिया के अंदर वाइट वॉश किया है, जो बहुत बड़ा सवाल उठाता है टेस्ट कैप्टनसी पे, टेस्ट माइंडसेट पे। रोहित शर्मा के पास एक प्लान ए बहुत अच्छा होता है, एक अटैकिंग प्लान ए हमेशा वो लेके आते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्ड करके आते हैं सब प्लेयर्स के अगेंस्ट। बट अगर वो प्लान ए वर्क नहीं करता, तो रोहित शर्मा के पास प्लान बी एज अ बैकअप या प्लान सी एज अ बैकअप नहीं होता, जो बहुत बड़ा सवाल उठाता है उनकी कैप्टनसी पे। जब भी प्लान ए वर्क नहीं करता, वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, जबकि आपके पास जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे घातक बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेजेंड्स हैं, और उनके स्किल्स पे हमें बैक करना चाहिए, ना कि हमें पिचेस पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि हमें रैंक टर्नर्स बनानी चाहिए। और यही हमें न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट देखने को मिला। पहला मैच जब बेंगलोर में हारे, तो अगले 2 मैचेस हुए रैंक टर्नर्स पे, और वहां पे भी जो कैप्टनसी माइंडसेट था वो डिफर होता हुआ देखा। अगर आप एक अटैकिंग माइंडसेट से खेल रहे हो, अगर आप रविचंद्रन अश्विन को बॉल डाल रहे हो रैंक टर्नर पिचेस पे, तो आपको फील्डर्स जो है वो पास लगाने हैं, ना कि लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे। अगर एक दूसरी टीम के 250 रन पे 7 विकेट्स हैं, तो आप उनसे टेल एंडर से 150 रन नहीं बनवा सकते, उनके 400 पार नहीं करवा सकते। और ये सवाल उठाता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे, क्योंकि फील्डर्स जो होने चाहिए वो हॉट स्पॉट पे होना चाहिए। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो वो श्रीलंका में व्हाइट वॉश होकर आई थी 1-1.5 महीने पहले ही। न्यूजीलैंड अभी इंग्लैंड से मैचेस आ रही है, जबकि इंग्लैंड के कोई इतने बड़े स्पिनर्स है भी नहीं। तो इंडिया को इंडिया में व्हाइट वॉश करना बहुत बड़ी हाइस्ट मानी जाती है। तो ये कैप्टनसी पे सवाल जरूर उठाता है रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, क्योंकि रन्स भी उनके बैट से नहीं आए हैं, वो इंटेंट दिखाते रहते हैं। अब इंटेंट जो चीज़ है वो वाइट बॉल में दिखे तो बहुत अच्छी बात है, बट रेड बॉल में जैसी वो चीज़ आती है ना, तो वो कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, 5 मैचेस, 5 दिन का ये गेम है, आपको टाइम देना है, 90 ओवर्स आपको एक बॉलर को फेस करना है, बॉलर को टाइम देना है, रिस्पेक्ट देनी है जहाँ पे रिस्पेक्ट देनी है। आप हर पहली बॉल पे मारने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठाएगा ना आपकी टेक्निक पे। जब आपको 140 रन चाहिए, आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो है वो ट्रांजिशन फेज पे है, तो कैप्टन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कैप्टन को हमेशा रन मारने चाहिए, कैप्टन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। तो बतौर कैप्टन, बतौर ओपनिंग प्लेयर, आपके रन आने बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, वो भी कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप इस टीम के लीडर हो, आपको कंसिस्टेंसी, आपको फ्रंट से लीड करना है। और वो रोहित शर्मा को शायद से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, या अगर इंडिया ये कंफर्टेबल जीतती है, सीरीज कंफर्टेबली जीतती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी, वहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इंडियन टीम जीते और इंडियन टीम वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो मेस है वो ज़रूर उठाए। अब सवाल उठाते हैं कि रोहित शर्मा अगर कैप्टनसी छोड़ते हैं, वो रिटायरमेंट लेते हैं, तो कौन से जो 3 प्रोस्पेक्ट हैं वो टेस्ट क्रिकेट में लीड कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह ने 2 टेस्ट मैचेस में इंडियन टीम को लीड किया है, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट और एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इंग्लैंड में वो हार गए थे, बट ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच था पर्थ में, वहां पे जितनी अच्छी कैप्टनसी बुमराह ने करी थी वो बिल्कुल सल्यूट के योग्य थी। उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बॉलिंग में लीड कर रहे हैं, कैप्टनसी माइंडसेट दिख रहा है, अटैकिंग माइंडसेट दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, वो भी पर्थ की पिच पे, बहुत अच्छी अप्रिशिएबल चीज़ है। तो जसप्रीत बुमराह एक कैप्टन प्रोस्पेक्ट ज़रूर बनते हैं टेस्ट क्रिकेट मैचेस में, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है वो भी टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा ही है, क्योंकि T20 वो कम खेलते हैं, वनडे क्रिकेट मैचेस अब कम होते ही हैं इन जनरल। तो टेस्ट मैचेस में हम बना सकते हैं, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह एक बहुत अच्छे सूटेबल कैप्टन बन सकते हैं। अभी वो वाइस कैप्टनसी ज़रूर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ज़रूर है और एक बैकबोन है। सबसे बड़ी बात आती है कि वो इंडियन टीम के बैकबोन है। जैसे हम विराट कोहली को, रोहित शर्मा को इंडियन टीम का बैकबोन मानते थे बैटिंग में, वैसे ही जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर विदाउट एनी डाउट, जो कैप्टनसी लीड करते हैं फ्रंट से, इंडियन टीम को हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। और वही एक लीडर का काम होता है, वही एक कैप्टन का काम होता है। और इसके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मैटर करता है वो शुभमन गिल, ऋषभ पंत का मैटर करता है, जो उन्हें कैप्टनसी में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो जसप्रीत बुमराह मेरे नंबर 1 प्रोस्पेक्ट हैं कैप्टनसी के लिए आफ्टर रोहित शर्मा रिटायरमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट मैचेस। बट कहीं ना कहीं जो जसप्रीत बुमराह को पीछे रखता है वो फैक्टर है कि वो वनडे क्रिकेट मैचेस में लीड नहीं करते हैं, वनडे क्रिकेट मैचेस वो कम खेलते हैं। और मुझे लगता है कि तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स के तीनों डिफरेंट कैप्टन्स इंडिया के शायद से बहुत रेयर चांसेस हैं। तो एक ऐसा प्लेयर जो वनडे मैचेस भी शायद से बोले कि ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेलता है और टेस्ट मैचेस भी सारे खेलता है, वही कहीं ना कहीं इंडियन टीम को लीड करता हुआ दिख सकता है। तो दूसरे प्रोस्पेक्ट जो आते हैं वो है KL राहुल। KL राहुल की बैटिंग एवरेज अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी कम है टेस्ट मैचेस में, बट उनकी पोजीशन जो है वो इतनी ज़्यादा वेरी हुई है, इतनी उन्हें ऊपर नीचे खिलाया गया है, तो एवरेज अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। बट अगर हम कैप्टनसी की बात करते हैं तो दैट प्लेयर हैज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी। टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करिए, वनडे मैचेस में कैप्टनसी करिए, इंडियन टीम को जिताया है। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जब कैप्टनसी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दिखती है, तो KL राहुल के बल्ले से रन्स भी दिखते हैं, वो माइंडसेट दिखता है, वो अटैकिंग माइंडसेट दिखता है, जो हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था जब विराट कोहली के बैक पे स्पैज़म आ गया था, तो KL राहुल ने कैप्टनसी करी थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिविया या ये फनी बैंटर भी बोल सकते हैं कि KL राहुल की कैप्टनसी में जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं ना, उनकी फॉर्म वापस आ जाती है। तो KL राहुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो वनडे क्रिकेट मैचेस में, वनडे इंटरनेशनल में रेगुलर मैचेस खेलते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स है, और वही टेस्ट मैचेस में भी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी वो सिर्फ शायद से 32 या 33 ईयर्स के ही हैं, तो उनके पास अभी 3 साल का एक WTC साइकिल का तो कह सकते हैं कि क्रिकेट बाकी है। और अगर उनकी फॉर्म अच्छी होती है, जो हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले मैच में देखने को मिली, तो कह सकते हैं कि ये प्लेयर लंबा जाता हुआ हमें ज़रूर दिखेगा। तीसरे प्रोस्पेक्ट है ऋषभ पंत, इंडियन क्रिकेट टीम के या इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट विकेट कीपर बैटर विदाउट एनी डाउट। उनके पास अटैकिंग माइंडसेट है, उनके पास डिफेंसिव माइंडसेट है, उनके पास न्यूट्रल माइंडसेट है। जब उन्हें लगता है कि इस बॉलर को अटैक करना चाहिए तो वो डरते नहीं है, विकेट छोड़ के छक्के मारते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा है, और ओवरसीज में बहुत अच्छे रन देखे हैं। मैचेस की बात करते हैं तो ऋषभ पंत के इंडियन होम कंडीशन में भी काफ़ी रन हैं, बट उनके कहीं ना कहीं जो माइनस पॉइंट आता है वो यही आता है कि ऋषभ पंत वनडे मैचेस में इतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, उनकी एवरेज इतनी खास है नहीं। तो वही सवाल जो जसप्रीत बुमराह पे उठ रहा है कि तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन्स वो होना थोड़ा सा रिस्की है। ऋषभ पंत के साथ वही रिस्की है। अगर ऋषभ पंत अपना वाइड बॉल गेम सुधार ले तो मैं बोल सकता हूँ कि तीनों फॉर्मेट के जो फ्यूचर कैप्टन है वो ऋषभ पंत होंगे, क्योंकि 27-28 ईयर्स ओल्ड के हैं, फिटनेस बहुत अच्छी हो गई है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, एक अप्रोचेबल माइंडसेट, एक अटैकिंग माइंडसेट लेके चलते हैं, और अब तो IPL के बाद सबसे हाईएस्ट बिड प्लेयर भी वो बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठता है कि ये 3 प्लेयर्स हैं जो रोहित शर्मा को आफ्टर रोहित शर्मा रिटायरमेंट रिप्लेस कर सकते हैं बतौर कैप्टन, क्योंकि इन
तीनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली बहुत अच्छी है। एक चौथे प्रोस्पेक्ट जो आते हैं वो है शुभमन गिल, वो वनडे में अब वाइस कैप्टन है, T20 में वाइस कैप्टन है, बट शुभमन गिल मुझे लगता है कि अभी थोड़े यंग है टेस्ट कैप्टनसी के लिए। अभी 24 उनकी एज है, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है नहीं, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करी नहीं है ओवरसीज़ कंडीशन में। इंडियन कंडीशन में उन्होंने रन्स मारे हैं, बट कहीं ना कहीं जो सवाल उठता है वो यही उठता है कि टेस्ट मैचेस में, टेस्ट कैप्टनसी में एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं तो 2014 से 2021 में बहुत रन्स मारे, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रोहित शर्मा ने भी WTC साइकिल में बहुत रन्स मारे हैं। तो वो एक प्लेयर को करना ज़रूरी है, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी दिखानी ज़रूरी है टेस्ट मैचेस में। एक इंटेंट विद अटैकिंग माइंडसेट विद प्लान बी प्लान सी एज बैकअप ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, अगर आप रोहित शर्मा के फैंस हो, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हो, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। फॉलो वन टफ न्यूज़ फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोज़।